हरियाणा चुनाव की तारीखें बदल चुकी हैं, सबको पता है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। मगर जो सबको नहीं पता है वो है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, कब लिस्ट आना शुरू होगी, फलाने नेता फलानी सीट से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट कब आएगी, बीजेपी कब आएगी, सबको इंतज़ार है। इस बीच चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी, उनकी जो बैठक चल रही है केंद्रीय समिति की, उसमें उनकी इच्छा है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किए जाए। इस बात की घोषणा भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार की जा रही है। इसको लेकर सहमति बन गई है। तो इंडिया गठबंधन में क्या आम आदमी पार्टी ही होगी, क्या समाजवादी पार्टी भी होगी, और क्या राहुल गांधी के इस फैसले से जो हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना खुश हैं, इस पर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी के साथ। विक्रांत जी, राहुल गांधी क्या ये फैसला कर चुके हैं कि अभी ये होना बाकी है कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरना हरियाणा में? देखिए, कल देर शाम जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें राहुल गांधी ने, जब उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो रही थी, उसी में अचानक राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के सामने वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए क्या हम इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ सकता है? क्या समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, क्या उन सबको ये सीटें हम दे सकते हैं? जिस पर कि तत्काल विपक्ष के नेता जो हरियाणा के हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम 3-4 से ज़्यादा सीटें दे नहीं सकते और वो ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, तो वैसे हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको अकेले ही जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, आप लोग एक बार और चर्चा कर लीजिए और देखिए कि क्या इंडिया गठबंधन मिल करके लड़ सकता है, जिससे कि हम पुख्ता तौर पर बीजेपी को हरा सकें, हमारे वोट बटे ना बीजेपी विरोध के। तो इसके बाद से कांग्रेस आला कमान के जो करीबी हैं लोग हैं, सूत्र हैं, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नेता हैं, हालांकि नाम नहीं बताया जा रहा है, उनके बीच चर्चाओं का दौर चला है। जैसा कि दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके साथ में हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो हो पाएगा गठबंधन, नहीं हो पाएगा, ये अभी मैं नहीं कह सकता। तो वही स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि जो तमाम नेता है हरियाणा में भले ही गुटबाजी हो, भूपिंदर हुड्डा एक तरफ हो, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला एक तरफ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करने की बात को लेकर, सीटें देने को लेकर कोई भी सहमत नहीं है। सबने कह दिया है कि सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एक और बात कही जा रही है इन नेताओं की तरफ से, उनका यह कहना है कि अगर हम कुछ सीटें देते हैं और माहौल, जो कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है, ऐसे में अगर वो जीत जाते हैं तो ऐसे में 2-3 सीटें या 4 सीटें आम आदमी पार्टी की होती हैं, 1-2 सीट समाजवादी पार्टी की होती है, और कहीं बहुमत का आंकड़ा के आसपास रह जाता है, तो बीजेपी इनको तोड़ लेगी। बीजेपी के लिए इनको तोड़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई ऐसा कद नहीं है। तो ऐसे में उन नेताओं को, उन विधायकों को जो चुन करके आएंगे, उनको तोड़ना बहुत आसान होगा। तो ये तर्क रखे गए हैं। वहीं दिल्ली के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उसमें अजय माकन हो या पवन खेरा जैसे नेता हो, इन्होंने भी विरोध किया है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का। लेकिन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका बड़ी करने के लिए और इस लिहाज से कि विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए, बड़ा दिल दिखाने के लिए राहुल गांधी ने कोशिश करी है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। सूत्रों का कहना है कि संभवतः ये बात कल तक भी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी की आप कह रहे हैं इच्छा है कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, मगर जो बाकी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो हरियाणा यूनिट के हों या फिर दिल्ली में बैठे तमाम नेता हों, वो इसको लेकर तैयार नहीं हैं, वो इसको ठीक नहीं मानते हैं। और जो आपने तमाम तर्क बताए, जो इन नेताओं की तरफ से तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर छोटी पार्टियां हैं वहाँ उनका इतना वजूद नहीं है, और अगर उनको 3-4 सीटें आ जाती हैं तो कल को बीजेपी उनको तोड़ सकती है, तो तमाम तर्क भी दिए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब फिलहाल अभी फाइनल नहीं है, ऐसी पेशकश की गई है राहुल गांधी की तरफ से, और ऐसा हो सकता है।